वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उर्दू रेडियो कतर FM 107 है। अब आप उबैद ताहिर से आज का पहला नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। वबा के बावजूद रवां माली साल के पहले क्वार्टर के दौरान कतर का बजट सरप्लस रहा है, जो कतरी मईशत की एक और कामयाबी है। अमेरिका ने अफगानिस्तान में क़याम अमन के हवाले से कतर की कोशिशों और उसके किरदार की तारीफ की है। और फ़लस्तीन में आईनी इंतखाबात को मुलतवी करने के फैसले पर मुख्तलिफ तरह के रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं, जबकि मिस्र की कोशिश है कि अन्नहदा सद के मसले को अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर लाया जाए। और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरोना वबा और दुनिया के कई मुल्कों में उसके मुहलिक मुआशी असरात के बावजूद कतर की मालियाती पॉलिसी की कामयाबी का एक और सबूत साल के पहले क्वार्टर के दौरान बजट सरप्लस के तौर पर सामने आया है। वज़ारत मालियात की जानिब से जारी किए गए आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक माली साल सन 2021 के इब्तिदाई 4 माह के दौरान मुल्की बजट में 0.2% अरब रियाल का मामूली सरप्लस रहा है। वज़ारत मालियात ने साल के पहले क्वार्टर के मुतालिक तफसीली रिपोर्ट जारी कर दी है। ये रिपोर्ट इस बात का सबूत है कि कतरी इकोनॉमी कोरोना वबा के असरात समेत हर तरह के चैलेंजेस का मुकाबला कर सकती है। वज़ारत सेहत ने ऐलान किया है कि कल मुल्क में कोविड-19 के 676 नए केस रजिस्टर किए गए हैं, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 1593 कन्फर्म्ड पेशेंट सेहतयाब हो गए हैं और इस तरह इस वबा से रिकवर होने वालों की तादाद तकरीबन 1,90,000 हो गई है। इस दौरान 8 मरीज कोरोना वायरस की ताब न लाकर दम तोड़ गए हैं, जिनमें से 5 क्रोनिक पेशेंट्स थे और उनको हर तरह की जरूरी मेडिकल केयर फराहम की जा रही थी। एक दीगर खबर में हेल्थ मिनिस्ट्री ने ऐलान किया है कि वैक्सीनेशन के नेशनल प्रोग्राम के तहत गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तकरीबन 30,000 अफराद को वैक्सीन लगाई गई है। इसी दौरान वज़ारत सेहत ने सेकेंड डोज के हवाले से अपनी पॉलिसी तब्दील करने का ऐलान करते हुए कहा है कि जिन अफराद ने पहला डोज किसी हेल्थ सेंटर में लिया है, उनको सेकेंड डोज भी उसी हेल्थ सेंटर में दिया जाएगा और लुसेल और अलवक्रा में कायम किए गए ड्राइव थ्रू वैक्सीन सेंटर्स को सिर्फ उन अफराद के लिए मखसूस कर दिया गया है जिन्होंने पहला डोज QNCC में लिया है। दूसरी जानिब मुतल्लिका इदारों ने मुल्क में नाफिज एहतियाती पाबंदियों की खिलाफवर्जी करने वाले 339 अफराद को प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया है। कोरोना वबा के आगाज से ही कतर एयरवेज की खिदमात पूरी दुनिया में जारी हैं। इस ज़िम्न में कतर एयरवेज ने ऐलान किया है कि वो भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का मुकाबला करने के लिए आलमी कोशिशों की सपोर्ट करेगी और पूरी दुनिया से भारत को भेजी जाने वाली इमदाद और मेडिकल इक्विपमेंट्स बगैर किसी चार्ज के भारत पहुंचाएगी। कतर एयरवेज अपने नेटवर्क के जरिए दुनिया भर से तकरीबन 300 टन इमदाद दोहा में जमा करेगी और फिर 3 कार्गो जहाजों के जरिए भारत के सबसे ज्यादा जरूरतमंद इलाकों को बराह रास्त ये इमदाद पहुंचाई जाएगी। अफगानिस्तान में क़याम अमन के हवाले से कतर की कोशिशों को आलमी सतह पर हमेशा से सराहा गया है। अमेरिका ने अफगानिस्तान के मुख्तलिफ ग्रुपों को एक स्टेज पर जमा करने में कतर के किरदार की तारीफ की है। दोहा में होने वाले 5 रुकनी इजलास के बाद अमरीकी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी किए गए बयान में एक बार फिर कतरी कोशिशों को सराहा गया है।
इस इजलास में शामिल होने वाले मुल्कों के मुश्तरका बयान में अफगानिस्तान में अमन मुआहदे तक पहुंचने के लिए कतर की मुसलसल कोशिशों को सराहा गया और जोर देकर कहा गया कि दोहा मुज़ाकरात जारी रखे जाएंगे। वाज़ेह रहे कि अफगानिस्तान में अमन के हवाले से दोहा में होने वाले इस 5 रुकनी इजलास में अमरीका, चीन, पाकिस्तान, तुर्की और अफगानिस्तान के नुमाइंदों ने शिरकत की। ये इजलास बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात की राह में एक बड़ी पेशरफ्त साबित हुआ, क्योंकि इसके दौरान तालिबान के कई रहनुमाओं के नाम ब्लैक लिस्ट से निकालने पर इत्तेफाक कर लिया गया। उधर तहरीक तालिबान अफगानिस्तान ने भी अफगान मुज़ाकरात की राह में हायल मुश्किलात को दूर करने में दोहा के किरदार और उसकी कोशिशों और हालिया इत्तेफाक राय की तारीफ की। दूसरी जानिब दोहा में अमरीका और तालिबान के दरमियान होने वाले मुआहदे की रूह से आज हफ्ते के दिन से अमरीकी फौज अफगानिस्तान से इनखला शुरू कर रही है। यमन के लिए अमरीका के खुसूसी एलची तिमोथी लेंडरकिंग यमनी बहरान से बाहर निकलने का रास्ता तलाश करने की कोशिश में रियाज और मस्कत का दौरा कर रहे हैं। अमरीकी अहलकार यमन की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर सऊदी अरब और ओमान के आला हुकाम के साथ बातचीत कर रहे हैं, जिसके दौरान यमन में जामे सियासी हल तक पहुंचने के लिए मुश्तरका कोशिशों का जायजा लिया जा रहा है। इन तमाम कोशिशों का मकसद ये है कि यमन में जारी दुनिया के इस वक्त के सबसे बड़े इंसानी सानहे को खत्म किया जा सके। ये खबरें आप उर्दू रेडियो कतर FM 107 से सुन रहे हैं। फलस्तीन के सदर जनाब महमूद अब्बास की जानिब से आईनी इंतखाबात को मुलतवी करने के ऐलान पर मुख्तलिफ तरह के रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं और फलस्तीनी ग्रुपों के दरमियान सुलह सफाई की कोशिशें एक बार फिर मुश्किलात का शिकार हो गई हैं। मुताद्दिद फलस्तीनी जमातों ने, जिनमें सर फहरिस्त हमास है, इस फैसले पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है। हमास के सियासी दफ्तर के सरबराह जनाब इस्माइल हनीया ने कहा है कि इलेक्शन को मुलतवी करने के असबाब कन्विंसिंग नहीं हैं। उन्होंने बैतुल मक़दिस में इलेक्शन के मुतालिक हमास तहरीक के मौक़िफ़ को दोहराते हुए बकौल उनके इसराइली फैसले का यरगमाल बनने से इनकार कर दिया है। दरियाई नील पर तामीर किए गए अन्नाहदा बंद का मसला जूं का तूं है और मुस्तकबिल करीब में हल होता नजर नहीं आ रहा है। इस क्राइसिस के फरीक तीनों ममालिक इथियोपिया, सूडान और मिस्र किसी मुश्तरका हल तक पहुंचने में नाकाम रहे हैं और अब मुतालबा किया जा रहा है कि इस मसले को अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म से हल किया जाए। इस बार ये मुतालबा मिस्र की तरफ से सामने आया है। वाज़ेह रहे कि इथियोपिया बंद को भरने के दूसरे मरहले के लिए पुरज़्म है, जबकि मिस्र और सूडान ने उसको यकतरफा इक़दामात करने से खबरदार किया है। और अमरीका के कौमी मुशीर या नेशनल एडवाइजर जनाब जैक सुलिवन ने कहा है कि ईरान के साथ किए गए एटमी मुआहदे की शिकों की पाबंदी दोबारा शुरू करने के मुतालिक वियना में होने वाले मुज़ाकरात नताइज के एतबार से अभी तक गैर वाज़ेह हैं। अमरीकी अहलकार का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब ईरान ने एक बार फिर कहा है कि मुआहदे में दोबारा शामिल होने से पहले अमरीका को तेहरान पर लगाई गई पाबंदियों को उठाना होगा। आज का पहला नशरिया खत्म होने से कबल इस वक्त की अहम सुर्खियां एक मरतबा फिर सुन लीजिए। कोरोना वबा के बावजूद रवां माली साल के पहले क्वार्टर के दौरान कतर का बजट सरप्लस रहा है, जो कतरी मईशत की एक और कामयाबी है। अमरीका ने अफगानिस्तान में क़याम अमन के हवाले से कतर की कोशिशों और उसके किरदार की तारीफ की है। और फ़लस्तीन में आईनी इंतखाबात को मुलतवी करने के फैसले पर मुख्तलिफ तरह के रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं, जबकि मिस्र की कोशिश है कि अन्नाहदा सद के मसले को
अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर लाया जाए। उर्दू